बताएंगे या वॉकी टॉकी पे बताएंगे कि वो ब्रिजमोहन जी ये फलाने संत खड़े हैं, दूध खो वाले महाराज आ गए या दंदरहुआ सरकार खड़े हुए या मद्दा खो के आ गए, तो आप लोग बता दोगे कि ये खड़े हुए ऐसा ऐसा करो। तो ऐसे ये छोटी छोटी समितियां हैं, तो उनका सबको हमको एक दूसरे को ध्यान रखना होगा। जितने दतिया के लोग हैं खासकर उनको, तो जो वो वहां की समिति में आए वो यहाँ वाली समिति से स्वमेव टाई अप कर ले, और डबरा वाली समिति को ये होगा कि वो स्वमेव टाई अप कर ले। होर्डिंग पोस्टर दतिया के कार्यकर्ता दतिया में लगाए, फ्री फॉर ऑल है, उसका एक वो बन गया है, उसमें आपके फोटो जुड़ जाएंगे। बाकी मोनो वैसा ही है, उसमें कलर आप बदल सकते हो, नीला पीला हरा गुलाबी कच्चा पक्का रंग जो भी डालना हो वो आप लोग डाल सकते हो, पर वो जो संतों के कथावाचकों के फोटो है वो यथावत रहेंगे, और नीचे के फोटो बदल सकते हैं आप, कोई भी उसमें कर सकते हैं। विपिन आनंद जी, उसके बाद बीरेन जी। ये दो सूचनाएं और है, भरत को भेज देना या भरत को आगे आप भी आप। ये अपना जो सिक्योरिटी वाली महिला टीम रहेगी 10 तारीख से 20 तक, जो बच्चियां हैं वो यूनिफॉर्म में होंगी। ये बच्चियां होंगी यहाँ पे, ये आएंगी सुबह एक बस से और बस इनको छोड़ आया करेगी। ये जो मातृशक्ति आती है और अव्यवस्था हो जाती है, थोड़ा एक बार उनको भी ट्रेनिंग लेंगे। तो ये भरत जी की है और इसके प्रभारी प्रवीण जी है। भरत तो है ही, भरत नहीं, भरत के प्रभारी है, भरत तो इंचार्ज वही है ही, बच्चियां ही इसकी है वो पूरी 100 की 100। तो ये उनकी एक ट्रेनिंग होगी और ये देंगे। तो कोई भी ऐसी अव्यवस्था महिलाओं में फैलती दिखेगी, या महिलाएं उठ के एकदम चल दी हैं, या किसी ने पानी फेंक दिया, या उनको लघु शंका की दिक्कत है, किसी महिला को बीच में उल्टी हुई है, प्रवीण जी को या भरत जी को तत्काल फोन रखेंगे अपने पास, वो बताएंगे कि देखो भाई यहाँ राजकुमारी परेशान हो रही है, तो राजकुमारी के पास तत्काल प्रवीण जी पहुंच जाएंगे। या अपनी जो इनकी बेटियां सुरक्षा वाली हैं वो तो ड्रेस में रहेंगी, पर वो झंडा गुरु माइक दे देना, झंडा गुरु को वहीं पे जा खड़े। ये अपने अभी के काम की बात है। पीताम्बरा माई की जय। मीटिंग में सभी लोग पधारे, आपको आवाज, आप सभी को मीटिंग के बाद 12 बजे भोजन पर दादा के साथ पधारना है, सराफा बाजार में 12 बजे चौपाटी पे, कमल टाकी रोड पे, कमल चौपाटी। सभी को आना है, सभी को आना है, सब लोग पधारी है मीटिंग। दतिया डबरा जो भी मीटिंग में जिनको सूचना हुई है आज की बैठक की, वो सभी लोग भोजन पे आमंत्रित हैं। चौदा जी एक अपनी प्रतिष्ठान है, रिंकू चौदा जी दतिया के निवासी हैं, डबरा में वो कोई प्रतिष्ठान खोल रहे हैं अपने, MM चाप के नाम से कोई स्थान खोल रहे हैं। उनको जानकारी मिली कि आप लोग जहाँ सब पधारने वाले हो, तो उनने अपनी दुकान के उद्घाटन के साथ आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था की है। झंडा गुरु के लिए तालियां बजी, धन्यवाद। आप गुरु जा सकते हैं। मनीष, पहले बीरेन सूचना दे दे, फिर विपिन जी समाप्त करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी यज्ञशाला देखी तुमने कबो? 9 परिक्रमा करनी है रोज, इतनी जल्दी आना है, तो मालूम है ना 10 बजे तक आ जाना है। कहा दादा नासिक मासिक नहीं जाने पर हैंग कर जात वो काल सर नासिक जाने पर तो वो त्रिवेंद्र अपने जाने पर, नासिक जाने पर तो वो काल सर कटवावे, अब हैंग उठ जाए। आपका बंद भी कटेगा। हाँ बीरेन जी, तो फिर विपिन जी। भाई साहब क्या है, कुछ अच्छा नहीं है। चलो बीरेन जी, ठीक है। विपिन जी के असिस्टेंट समापन करेंगे कौशल जी। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, नवग्रह शक्ति पीठ की। मैं ऐसा मानता हूं, लोहे से सोना करें सभी नवग्रह भगवान, संकट हर विपदा हरे, बारंबार प्रणाम। ये बहुत सीनियर लोग बैठे हैं यहाँ,
इन्होंने राजनीतिक कई कार्यक्रम संपन्न कराए हैं। कई लोग को 30 साल हो गए, कई को 10 साल हो गए, कई को 15 साल हो गए। राजनीतिक काम अपने जुम्मे आता है, पर पूरी ताकत के साथ उस कार्यक्रम को संपन्न करने में लगा देते हैं। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है कि ये कार्यक्रम में कार्य का भाव अंदर नहीं आए, पूजा का भाव अंदर आए कि मुझे वो जिम्मेदारी इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में मिली है, तो मैं पूजा करने के लिए जा रहा हूं और पूजा का स्थान कभी छोड़ा नहीं जाता। मुझे जिस वेदी पर हवन करने की जिम्मेदारी मिली है, तो मैं उस वेदी पर हवन करूंगा। मुझे अगर भोजन के पांडाल में और टेबल की जिम्मेदारी मिली है, तो मैं उसको भी पूजा समझ के करूंगा। मैं अपने पीठ को छोड़ूंगा नहीं, ऐसा भाव मन में आना चाहिए। मेरा आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि जब तक पूजा का भाव अंदर नहीं आएगा, ये प्राण प्रतिष्ठा आप समझ रहे हैं, प्राणों को विग्रह में निश्चित करना, इसमें अपना सबको सौभाग्य मिला है कि ऐसे बड़े काम में जो विश्व में कहीं भी स्थापित नहीं है, डबरा में स्थापित है। अपन सबका गौरव है और सबका सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपन सबको मिले। मेरी विनती है, मैं अधिकांश हमारे समिति के सदस्य शहर में भी चर्चा कर चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं, सभी लोग बैनर बनवा भी चुके हैं। कृपया करके आज से वो बैनर सभी भवनों पर लग जाएं। हमने बढ़िया केसरिया ध्वज यहाँ बना करके तैयार कर लिए हैं। ये ध्वज कल से, पानी का थोड़ा सा हम कल और देख रहे हैं, कल से शाम से या परसों सुबह से वो ध्वज संपूर्ण शहर में लगाना मुख्य मार्ग पर प्रारंभ करेंगे। जो महानुभावों के भवन मुख्य मार्ग पर है, वे बैनर भी लगाएंगे, जो हम ध्वज पहुंचाएंगे। क्षमा के साथ मैं ये कहना है कि एक बार नेट पे देख लो, कल भी अगर बूंदाबांदी हो तो ध्वज को एक हाथ से लेट कर सकते हैं। हाँ, तो उसको लेट कर रहे हैं, ध्वज की साइनिंग चली जाएगी। तो ऐसा है, 4 को बता दिया, 9:30 का है, विपिन जी बताएंगे। ठीक है, उसमें 6 का ध्वज का पहले से आज तक पानी है, पहले से ही एक समय में उसका भी अभी क्या करते हैं। ये पानी, हाँ, वास्तव में ये बहुत प्राकृतिक प्रयोग है। इसमें थोड़ा सा अपन ये भी देखेंगे कि माने पानी बरसेगा तो इसकी चमक कहीं ना कहीं धूमिल न हो, और पूरे 10 दिन 15 दिन तक वो बैनर, वो ध्वज और वो लाइटिंग पूरी तरह से अपन को शहर को सौंदर्यीकरण देगी। तो इसलिए वो भी अपन आज नेट पर देख लेंगे, लेकिन बनवा कर सभी लोग रख लें। जब लोग लगाना प्रारंभ करें तो एक के बाद जब निकले शहर में तो लगे कि मैं भी लगा रहा हूं, भाई भी लगा रहा है, पड़ोसी भी लगा रहा है। आप सबसे विनती है, ऐसा अवसर कभी नहीं आएगा कि दीपावली नहीं है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में दीपावली जैसा शहर लगे, यही सबसे प्रार्थना है। और अपन सब सौभाग्य समझे कि अपना सबका सौभाग्य है कि ऐसे कार्यक्रम में विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने का अवसर मिला है। आप सब लोग दतिया में इतनी जल्दी, इतनी बड़ी संख्या में, डबरा से भी, दतिया से भी मैं अध्यक्ष जी के पधारे, मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। थोड़ा समापन की ओर बढ़ेंगे। कौशल जी, कौशल जी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। आप सबको विदित है, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अपना नजदीक आता जा रहा है। आप सबकी तैयारियां भी उस दिशा में काफी आगे बढ़ चुकी हैं। कुछ तैयारियों की चर्चा नहीं हो पाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब ध्यान में नहीं है। आप सबकी जो मेहनत, आप सबका जो परिश्रम, आप सबके जो इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए जो आपका समर्पण है, वो किसी से छिपा नहीं है। साड़ी वितरण के लिए जो आज मुख्य रूप से बुलाए थे, मैं माननीय दादा से निवेदन करूंगा कि एक बार वो लोग भी आपके समक्ष हाथ उठा करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कृपया उनकी तरफ ध्यान देने का कष्ट करें। पहाड़ क्रमांक 4 से हमने प्रारंभ किया है। पहाड़ क्रमांक 4, पहाड़ क्रमांक 4 सामने खड़े हैं, हाथ उठा लेना थोड़ा जोर से। डॉक्टर साहब कम दिख रहा है पीछे। ये 15 लोगों की समिति है साहब, और ये ठीक है। आप 4 तारीख को कितने बजे लेंगे?
नहीं, सबका एक ही समय दो। हाँ वही तो कितने बजे साड़ी लेने? 4 तारीख को 4 बजे। वितरण कितने बजे करेंगे? 5 तारीख को। धन्यवाद। वार्ड क्रमांक 5। विराजो, बैठो भैया, 4 बैठो, 5। भरत जी और लोग टीम कहाँ है? बनिए पीछे। मेरे साथ नीचे करो, हाथ आए पीछे के देख जाए, हाथ उठाओ। कुशवाहा जी आप तो नहीं, दाढ़ी वाले कौन है? ब्रतिया का है ना वो तो? नहीं ब्रजेश है, ब्रजेश दाढ़ी वाला ब्रजेश है। ब्रजेश, तेरे बगल में कौन है? पास में कौन है? नाम इस बताओ तरफ, भैया। इस तरफ, इस तरफ। नाम क्या है? नाम अपने काशीपुर वाले है ना ये तो। हाँ हाँ, बैठो, ठीक है। बैठो। वार्ड 5 क्रमांक 6। 5 बैठ जाए। 5 बैठ जाए। 6 वाह। और बेजमान जी कहाँ है? पीछे भी है, पीछे भी है साहब। 6 नंबर में। हाँ चलो। वार्ड क्रमांक 7। 7 नहीं है इसमें, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10। वार्ड क्रमांक 10। 10 संतोष जी, बीके जी, गौड़ साहब, कहाँ थे ये सब? इधर हैं। वाह। अरे भदौरिया जी भी है। ठीक है, थोड़ा सा और। अच्छा, अच्छा। वार्ड क्रमांक 11। संतोष जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया। मोहन भैया और पीके सेंगर साहब, इधर कौन है? हाँ, हमें 15 लोगों की है, मतलब 12 से न्यूनतम टीम नहीं रखना है अपने। 12 से नीचे होना ही नहीं चाहिए। 11, जब आएंगे 12 उस दिन चाहिए तो भैया। एक एक करके ही देंगे ना सबको। वार्ड क्रमांक 13। चंद्र की जय। बात 13 तो पार है यार। विराज वो हुए 12 नहीं हुआ था। अच्छा, तुम 13 बैठ जाओ। 13 बैठ जा 13 भैया। 12 12 वो मोहन सिंह को देख के मैंने 12 समझ ली। मोहन सिंह परियार जी 12। वार्ड क्रमांक 12। पोषण भाई साहब 12 में 12। ठीक है। पार्षद जी कहाँ है? आगे पार्षद ही है। अरे वो है ना, लेकिन ये भी पार्षद ही है उम्मीदवार की। वो 12 के पार्षद परिवार है ना। हाँ, सत श्री अकाल भाजी। बैठो। वार्ड क्रमांक 14। वार्ड क्रमांक 14 हो गया। 14 में 14 नहीं है। हाँ, अरे वाह पड़िया जी, 14 है। ठीक है। आज 14 क्या खाना है? वार्ड क्रमांक 15। चवर जी, पार्षद जी हैं, कुशवाहा जी, और 15 से रमेश भाई साहब, रामदनेश जी, रमेश भाई जी। अरे हम देख, वो छोटी उंगली 15 के 15 मान ले।